To my learning journey, and today we are going to do 1563 question of lead code which is stone game 5. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो एलाइस और बॉब दो लोग हैं, एलाइस क्या करता है, इस पूरी रो को दो रोज में डिवाइड करता है। उसके बाद दोनों में से जिस रो का जो सम होता है एलिमेंट्स का वो मैक्सिमम होता है, उसको बॉब जो है वो रिमूव कर देता है। तो जो मिनिमम सम होता है उस वाली रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका जो सम होता है, मतलब फिर उस वाली रो को, मान लो ये आपकी रो थी, ठीक है, इसके अंदर मैंने पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका सम मैक्सिमम था तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फिर मैंने इन दोनों में से जो मैक्सिमम था उसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको रख लिया। तो इसका जो सम है और इसका जो सम है वो हमें आंसर में बताना है। एलाइस क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है, और जो बॉब है वो क्या कर रहा है, वो थ्रो कर देता है उसको जो मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर दोनों का सम इक्वल होता है तो एलाइस चूज़ करता है कि कौन सा हम थ्रो करेंगे। तो इसको बेसिकली हम करने कैसे वाले हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 6 2 3 4 5 5, हर ट्राई करेंगे हम इसको कि सबसे पहले हमने 6 को यहाँ रखा, 2 3 4 5 5 हमने यहाँ रखा, तो इसका सम हुआ 6, इसका सम कितना हुआ 10 14 16 और 3 कितना हुआ 19। तो इसको हम डिस्कार्ड कर दिया, ये बचा, बट यहाँ पे कुछ है नहीं। और दूसरा ट्राई करेंगे 6 2, मैक्सिमम रखना है हमें बेसिकली सब, 3 4 5 5 वैसे मैक्सिमम होना चाहिए, बट वैसे मिनिमम रखना है कि रो का सब मिनिमम वाला यूज़ करना है। अगर हम इन दोनों का पार्टीशन करें तो इसका 8 बनेगा, इसका 10 और इसका कितना बनेगा 12, सॉरी 7, फिर 17, तो ये बना वैसे मैक्सिमम। अब अगला ट्राई करेंगे तो 6 2 3 और 4 5 5, इसका सम कितना हुआ 14, इसका सम कितना हुआ 8 9 10 11, तो मिनिमम वैसे इसका बन रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगर इसको मैं और डिवाइड करूँ ना, अब ये मिनिमम है, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा 6 और 2 बनेंगे अलग अलग, ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, तो 8 और 2 10 सम बनेगा इस केस में। इस केस में 6 बनेगा। इस केस में देखते हैं क्या बनेगा। अब ये दो पार्टीशंस हुए थे पूरे के, तो ये 11 था 14 था, 14 वाला डिस्कार्ड हो गया। इसका क्या बना, अगर 6 और 2 3 को मैं ऐसे कर दूँ तो इसका 5 बना, इसका 6, तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये 5 बना, तो 11 और 5 कितना होता है 15, सॉरी 11 और 5 कितना होता है 16, ठीक है जी। फिर अब ये भी डिवाइड हो सकता है 2 और 3 में, तो मैक्सिमम वाला डिस्कार्ड हो गया, 2 इसमें ऐड हुआ तो कितना हो गया 18, इसका सम 18 बन रहा है। आगे देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करूँ 6 2 3 4 एंड 5 5, तो इसका सम 10 बन रहा है, और ऑब्वियसली इसका सम क्या बन रहा होगा, ज़्यादा ही बन रहा होगा, तो इसको डिस्कार्ड किया। 5 और 5 अलग अलग हुए तो दोनों सेम है, उस केस में कोई भी एक डिस्कार्ड हुआ तो 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। और एक अलग करूँ तो मैं 6 2 3 4 फिर अकेला 5 रखूँ, तो उस केस में ये वाला बड़ा हो जाएगा, पूरा डिस्कार्ड हो जाएगा, 5 बचेगा। तो इन सभी सम में से मैक्सिमम कौन सा है 18 वाला है, तो वो हमें रिटर्न करना है। एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे ये है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास क्या पार्टीशन हो सकते हैं कि 1 7 1 2 3 4 5 6, ये तो ऑब्वियसली मैक्सिमम सम इसका होगा, ये डिस्कार्ड हो गया, तो इधर मैक्सिमम क्या बचा 7, ठीक है। दूसरा केस 7 7 और बाकी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैक्सिमम इसका हुआ डिस्कार्ड हो गया। अब इसके दो टुकड़े बनेंगे, एक 7 अलग और एक 7 अलग, ठीक है। इसका सम कितना था 14, इसमें से एक चूज़ होगा कोई भी क्योंकि दोनों सेम है, तो 7, तो इसका सम कितना हुआ 21, ठीक है। अगला केस बनेगा 7 7 7 और इधर बनेगा 7 7 7 7, ठीक है। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें कितना आएगा सम 21। लेकिन इसके अगर मैं टुकड़े करूँ 7 और 7 7, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होगा, इसको डिस्कार्ड किया, ये इंक्लूड होगा 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अगला क्या पार्टीशन हो सकता है कि 7 7 7 यहाँ हो और फिर 7 7 7 यहाँ हो, तो ये चीज़ उल्टी हो गई, इसमें भी क्या होने वाला है डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें 21 बनेगा और यही सेम चीज़ यहाँ 28 आ जाएगी, ऐसे ही होगी। तुम समझ रहे हो ना, बस ये उल्टा हो गया। फिर अगला केस इसका उल्टा हो जाएगा और अगला केस उसका उल्टा, तो मैक्सिमम क्या रहेगा सबका सम 28, इसीलिए इसका आंसर है हमारा 28। पर इसको हम करने कैसे वाले हैं, इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं डीपी का और प्रीफिक्स सम का। चलो अब इसका कोड लिखते हैं। मैंने तो वेलकम कर चुकी हूँ पहले, ये तो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं कोड को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। सबसे पहले लेंगे हम इसकी वैल्यू, स्टोन वैल्यू डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है एरे की, ठीक है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ एक, मैंने कहा था कि हम डीपी का यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो डीपी एरे, और एक बनाने वाली हूँ मैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब रीजन बता दी प्रीफिक्स क्यों बनाया,
ये सम निकालने के लिए। ये प्रीफिक्स सम एरे है ताकि किसी भी रेंज में आई से जे के बीच में उसका अगर हमें सम निकालना हो तो ओ ऑफ वन में वो मिल जाए, हमें बार बार पूरे लूप में चेक ना करना पड़े कि सम क्या है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि पूरा लूप चला के चेक करना पड़े, हमने प्रीफिक्स सम बना लिया। तो फोर लूप लगा के प्रीफिक्स सम ही बनाते हैं सबसे पहले, और पहले इनको सेट करते हैं। डीपी का जो साइज होगा वो कितना होगा, न्यू इंट एन क्रॉस एन का है वो, ठीक है। और प्रीफिक्स का जो साइज होगा वो कितना होगा, न्यू इंट एन प्लस वन। अब डीपी क्यों बनाया हमने, ये स्टोर करेगा रेंज आई से जे के लिए कि इसमें से मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते जाना बस। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और ये क्या करेगा, प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस वन में सम स्टोर करेगा प्रीफिक्स ऑफ आई का प्लस स्टोन वैल्यू ऑफ आई का, समझे। तो हमारा इधर प्रीफिक्स एरे बन गया है। उसके बाद मैं रिटर्न करने वाली हूँ सोल्व फंक्शन आई को, सॉरी 0, n-1। अब ये किस लिए किया मैंने सोल्व आई को जे, ये रिकर्सिव फंक्शन है जो असली काम कर रहा है, असली काम यही कर रहा है वैसे, ठीक है। जिसका मैंने बेस केस क्या रखा है कि जैसे ही आई इक्वल टू जे है तो 0 रिटर्न कर दो। अभी मैं रखूंगी इसको क्योंकि अगर रेंज में सिर्फ एक ही स्टोन बचा, अगर आई इक्वल टू जे है तो उससे आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसके आगे सीधा रिटर्न 0 करते हैं। एक एग्जांपल भी है इसमें, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। चलो लिखते हैं, पब्लिक इंट सोल्व इंट आई इंट जे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगी, अगर मेरा आई इक्वल टू जे है तो रिटर्न कर दो 0, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में लगा रही हूँ, एक सेकंड एक चीज भूल गई मैं, कि जो हमारा डीपी है उसके अंदर हम इनिशियली सारी वैल्यूज को क्या रखने वाले हैं, -1। ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई भी चीज उसमें वो नहीं है, मतलब उसमें कैलकुलेट नहीं हुआ है। अगर कैलकुलेट हो चुका होता तो फिर हम उसको अपडेट कर देते -1 से, अगर -1 है तो इसका मतलब वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो इसलिए भी कैलकुलेशन नहीं हुई तो इनिशियली सब 0 रहेगा। j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, उसके बाद dp ऑफ i j इक्वल टू -1, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लगाओ कि dp ऑफ i j अगर -1 नहीं है, समझ रहे हो, नहीं है उस केस में तो रिटर्न कर दो dp ऑफ i j। क्योंकि -1 होता तो हम आगे करते, तो हम आगे का काम करते, प्रोसेस करते, उसको कैलकुलेट करते, लेकिन नहीं है तो रिटर्न करो सीधा, क्योंकि दोबारा दोबारा काम करना है। अब ये क्या कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है ये, क्योंकि सीधा रिटर्न कर देता है, दोबारा सर्कुलेट नहीं करता उस चीज को कि दोबारा चलो चेक करने लग गए हैं, ठीक है। अब हम मेन लूप लगाने वाले हैं जो कि हर पॉसिबल ट्राई करेगा, हर पॉसिबल सम को ट्राई करेगा, जो भी हम करके देखे थे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स हर पॉसिबल करेगा। फॉर इंट k इज इक्वल टू आई से शुरू होगा, k लेस देन j तक चलेगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेगा, ये लेफ्ट सम करेगा। लेफ्ट सम कैसे करेगा, ये कैसे करेगा लेफ्ट सम, ये देखो, आ, आपको जो प्रीफिक्स दे रखा है, ठीक है, प्रीफिक्स दे रखा है उसके अंदर आपके पास सम होगा कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि आपके पास ऐसे एरे है 1 2 3, तो प्रीफिक्स क्या करेगा, इनिशियल 0 होगा, फिर आगे क्या करेगा, 1 स्टोर करेगा, फिर क्या स्टोर करेगा, 3 स्टोर, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, फिर क्या स्टोर करेगा, 3 + 3 6 होता है, ऐसे होगा ये। तो अब ये क्या करेगा, लेफ्ट सम करना है, मान लो मेरे को आई इज इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट सम 0 होगा। मतलब अगर मैं इसके लिए चेक कर रही हूँ तो ये माइनस ये, तो इसका क्या होगा, लेफ्ट सम 1 होगा। और राइट सम कितना हो जाएगा, 6 - 1 यानी कि 5, इधर से इधर तक का सम, ये लेफ्ट सम होगा। और इधर से इधर तक का सम, सॉरी इधर से 0 से 1 का सम लेफ्ट होगा, और 3 से 6 वाला वो जो है राइट होगा। तो ये करने वाले हैं, लेट्स सी। प्रीफिक्स ऑफ k+1, एंड क्योंकि k जो है ना वो 0 होगा प्रीफिक्स का, और 0th इंडेक्स पे हमारे पास कुछ है नहीं, माइनस करेंगे प्रीफिक्स ऑफ i, समझे। और राइट क्या होगा हमारे पास, प्रीफिक्स ऑफ j+1, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बड़ा है, माइनस प्रीफिक्स ऑफ k+1। ये है राइट पार्ट का सम और ऊपर वाला है लेफ्ट पार्ट का सम। उसके बाद मैं चेक करने वाली हूँ
इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, हमें राइट वही रखना है जो छोटा है, समझ रहे हो ना। तो फिर मैं आंसर क्या करूंगी, आंसर मैंने बनाया ही नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। इंट आंसर इज इक्वल टू 0। आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, मैक्सिमम रखना है या तो आंसर या फिर लेफ्ट है तो लेफ्ट को इंक्लूड करेंगे, लेफ्ट प्लस सोल्व को दोबारा कर दो, अब लेफ्ट के अंदर जाके चेक करना है, ठीक है। सोल्व करेंगे आई कोमा के। एल सिर्फ ऐसा नहीं है, राइट लेस देन है लेफ्ट से, इस केस में हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो आंसर होगा तो राइट इंक्लूड करेंगे, तो राइट छोटा है तो प्लस सोल्व करो। अब किसके लिए, के प्लस 1 से लेके जे तक, क्योंकि यही वाले एलिमेंट्स बचते हैं उसमें। एल्स अगर ये इक्वल है तो कोई भी एक चूज कर सकते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, या तो आंसर या फिर कोई भी लेफ्ट या राइट ले सकती थी, तो मैंने दोनों सेम ही है, कोई भी ले लो। सोल्व, नहीं लेफ्ट प्लस मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, जो भी सोल्व का होगा, या तो आई कोमा के प्लस 1, या फिर कह लो सोल्व ऑफ के प्लस 1 कोमा जे, ठीक है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, डीपी ऑफ आई जे को अपडेट कर देंगे आंसर के साथ, उसमें डाल देंगे कि भाई इसकी रेंज में इतना सम मिला है, और फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसको मैं करती हूँ छोटा, और हम इसको चेक करते हैं रन करके। आई होप हम आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। रन टाइम एरर, स्टैक ओवरफ्लो 37 में एरर आ गया है। आंसर मैथ डॉट मैक्सो, यही तो लिखा है, सोल्व, अरे बड़ा करो यार इस, आंसर कोमा लेफ्ट प्लस मैक्सिमम ऑफ सोल्व ऑफ आई कोमा के यहाँ +1 नहीं होता, यहाँ के होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखो हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब हम इसको रन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।